दूध मांगोगे खीर दे देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस तरह के बहुत सारे प्रोवोकेटिव वो गाने हैं, वो स्लोगन है, ये डिसाइड करना मुश्किल है, बट ये बहुत पॉपुलर हो गया पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में। जो कम्युनल टेंशन्स या इस तरह से जो वायलेंट कम्युनल टेंशन बोले, ये ऑफ कोर्स आपको मालूम ही है कि ये सीरीज चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, खासकर उसके नंबर्स बहुत इंक्रीज हो गए। बट जो बहुत रीसेंट है वो ये है कि रामनवमी के मौके से जो इंसिडेंट्स हुए, जैसा आपने मेंशन किया, वो ये कह सकते हैं कि शायद, मतलब जो मेरी मेमोरी है, 92 जो बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद जो राइट्स हुए थे, जो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स एंड बहुत सारे प्लेसेस में हुई थी, उसके बाद ये वन ऑफ द रेयर उस तरीके की इंसिडेंट है। क्योंकि जैसे 2013 में मुजफ्फरनगर हुआ, या उसके पहले 2012 में असम में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे, या उसके पहले 2002 जो बहुत फेमस गुजरात में जो एक पोग्राम हुआ मुसलमानों का। बट ये एक ही स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या एक डिस्ट्रिक्ट में ही यूजुअली कन्फाइन वाले इंसिडेंट्स हो रहे थे। ये कई सालों के बाद, जैसा मैंने बताया 92-93 के बाद, ये शायद वैसा इंसिडेंट है जो एक साथ कई सारे स्टेट्स में हुए। राजस्थान में भी हुए जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एमपी में और कर्नाटक में, गोवा में भी, जैसे गोवा टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहां भी एक जगह पे पंजिम में सुनने में इस तरह की खबर आई कि मस्जिद के बाहर हंगामा। गुजरात के कुछ जगह में, झारखंड में जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, इनफैक्ट उस गवर्नमेंट की अलायंस पार्टनर है, एक रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट है, और उसके अलायंस पार्टनर कांग्रेस भी है, स्मॉलर पार्टनर, वहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। बिहार में कुछ इंसिडेंट्स हुए। है कि मुस्लिम एरिया में जाके, और खासकर मुस्लिम हिंदू अगर ना भी करे एरिया, क्योंकि मिक्स है बहुत जगह, मस्जिद के सामने, ये यूजुअली दोपहर शाम के वक्त होता है, तो मान लीजिए कई बार ये असर मगरिब के वक्त की बात होती है जब इंसिडेंट होते हैं। देखिए, ये एक चीज क्लियर है कि एक भीड़, और ये भीड़ जो है, जो कहने को ये रिलीजियस प्रोसेशन है, लेकिन ये विजुअल्स हैं। और एक जो अच्छी चीज़ है कि मोबाइल कैमरे आने की बात से, कि हर चीज़ की कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास कुछ रिकॉर्डिंग होती है, तो ये कई सारे ऐसे विजुअल्स हैं जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि, और ये सिर्फ ये दिल्ली वाले इंसिडेंट नहीं, पहले वाले जो एमपी के और दूसरे इंसिडेंट्स हैं वहाँ भी क्लियर इस तरह के वीडियोज़ हैं और फोटोग्राफ्स हैं कि कई ये मोस्टली आप देखेंगे कौन है, अनएम्प्लॉयड यूथ, टीनेजर्स एंड यंग पीपल मोस्टली, जो कि इस राइट का या इस प्रोसेशन का बोलूं उसका हिस्सा होते हैं। और वो जाते हैं, उनके हाथों में डंडे, तलवार, हॉकी स्टिक, वट एवर यू कैन इमेजिन, इन सम प्लेसेस कंट्री मेड, जो जिसको हिंदुस्तान की लैंग्वेज में कट्टा बोलते हैं, कंट्री मेड पिस्टल, वो तक दिल्ली में खासकर मैं बता रहा हूँ, एक विजुअल्स है जिसमें एक लड़के के हाथ में वो साफ साफ देखा जा रहा है। वो ऐसे रिलीजियस प्रोसेशन में आप जाओगे तो शायद फूल की बारिश होगी या कुछ इस तरीके की चीज़ें करोगे, यहाँ डंडे और इस तरह की आप जो लोकल जो बोल सकते हैं, जो छोटे मोटे हथियार है वो लेकर जाते हो, और बहुत प्रोवोकेटिव नारे लगाने, मतलब लोकल जो डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल, एक तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, बट लोकल बहुत सारे भोजपुरी और दूसरे जो डायलेक्ट्स हैं उसमें गाने बनते हैं, जो पहले कैसेट्स आते थे, आजकल तो वो मोबाइल और इस तरह से इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं MP3 फॉर्मेट में। दूध मांगोगे खीर दे देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस तरह के बहुत सारे प्रोवोकेटिव वो गाने हैं, वो स्लोगन है, ये डिसाइड करना मुश्किल है, बट ये बहुत पॉपुलर हो गया पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में। इसका जो रिस्पॉन्स है स्टेट का, वो उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की है कॉरपोरेशन में, और इस जो
चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कोई भी पार्टी हो वो बहुत मुसलमानों के हक में नहीं है या विक्टिम के हक में नहीं है। जैसा एमपी का बहुत फेमस आपने देखा होगा, या दिल्ली में भी आपने देखा कि बुलडोजर लेकर, और लेकिन ये इंक्रोचमेंट से दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुछ ही कॉलोनीज, मतलब हैंडफुल आप हाथों पे गिन सकती हैं वैसी कॉलोनीज है जो कि ऑथराइज्ड है, बाकी सब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ही हैं दिल्ली में। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज रिसेंट ईयर्स में उनको रेगुलराइज किया है, दिस इज द टर्म दे यूज, रेगुलराइज करना। तो लेकिन उसके बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं। तो ये इंक्रोचमेंट की जो एक वो है ना कि इंक्रोचमेंट के नाम पे आप बुलडोजर भेज देंगे, ये बहुत ही, ये स्टेट इज clearly using its power to target a particular community। और ये सिर्फ बाय द वे इस इंसिडेंट में नहीं हुआ, ये इसके पहले जैसे जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी यूपी गवर्नमेंट ने बुलडोजर भेज दिए थे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स के घर पे, उनके ऊपर सिमिलर चार्जेस लगा कर उनको उनके घर बुलडोजर भेज दिए थे। और उसके पहले भी, अभी पहले नहीं उसके बाद, अभी कर्नाटक में जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी आपने न्यूज़ में शायद देखी होगी, तो कुछ लोकल जो लीडर्स हैं, जो लोकल बिजनेसमैन हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनकी जैसे बिजनेसेस हैं, उनके जैसे गेस्ट हाउस या कुछ इस तरीके की बिजनेस प्रॉपर्टीज है, उन पे भी बुलडोजर, दिल्ली इसका बहुत ही एक क्या बोलूँ, एक बहुत ही वर्स्ट और एक वो एग्जाम्पल है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, पर उसके बाद भी ये कुछ देर तक कंटिन्यू रहा, करीब घंटे, डेढ़ घंटे तक, तब भी वो उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है, और वो कंटिन्यू करते रहे। एक पैटर्न बन गया कि यंग लोग अनएम्प्लॉयड जिनको हायर किया जाता है, एक पुराना टर्म है, पॉल ब्रास ने इंडिया के राइट्स एंड प्रोग्राम्स पे बहुत काम किया है, तो उन्होंने एक टर्म उन्होंने ही क्वाइन किया था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड राइट सिस्टम। और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये प्रिपरेशन होती है राइट्स के लिए, जो ये इस तरह से मार्चेज निकालना और प्रोवोकेटिव और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देना, फिर उस पर्टिकुलर दिन ये एक भीड़ बना के उनको लेके जाना, और उनमें कोई कन्वर्सेशनल स्पेशलिस्ट होता है, कोई ऐसे नेता होते हैं जो इस तरह के इमोशनल कुछ स्पीचेस देंगे, जैसे कपिल मिश्रा हैं दिल्ली के, जो पहले आप में थे अब बीजेपी में हैं, उनका 2020 वाले दिल्ली राइट में भी उनका नाम इस तरीके से उनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे पिछले कुछ सालों में नए नए फेमस हो गए बाबा, जो वीडियो बना के बहुत प्रोवोकेटिव मुसलमानों के ऊपर बोलते हुए उनकी स्पीचेस आती है। तो ये लोग इस तरह की चीज़ों को एक तरीके से जो बोलते हैं कि आग में घी डालने वाला काम वो कर रहे हैं। सो आरएसएस की जो मोबिलाइजेशन है उसमें यूजिंग देयर रिलीजन, हिंदुत्व इज बेसिकली sort of political Hinduism in a way, if I have to define very simply, and there in it anti-Muslim rhetoric, एंटी-मुस्लिम उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, वो जो मैंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन जिस तरीके से हिंदू ने इमेजिन किया खुद को यहाँ का, और जो मुसलमान है वो आउटसाइडर, फॉरेनर्स, एलियंस, एग्रेसर, उस इमेजिनेशन में रिलीजियस प्रोसेशन का यूज फॉर पॉलिटिकल for larger, not just religious procession and violence का use against Muslim is old, not just 1970s, उसके पहले भी पार्टीशन के आसपास का जो वक्त था उस टाइम में भी सो मुहर्रम एंड ये रामनवमी, ये जो है ये सब कॉमन ये टाइम्स थे जब लार्ज नंबर ऑफ राइट्स यूज टू हैपन, जब मुस्लिम का प्रोसेशन जा रहा था उस पर अटैक या वो प्रोसेशन निकाल के, एंड वहाँ पे यूजिंग वायलेंस। ये जो पार्टीशन के बाद जो हिंदुस्तान में जो कई सारे राइट्स हुए, हाशिमपुरा महिला, ये हर जगह जो बहुत सारे राइट्स हुए हैं, वहाँ पे रिलीजियस प्रोसेशन का यूज़ बहुत ही कॉमन एक हो रहा है कि कई सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जब किसी रिलीजियस प्रोसेशन में, बिहार में पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे हुए, नॉट जस्ट रामनवमी एंड हनुमान जयंती बट और भी इस तरह के बहुत सारे। सो ये भी एक नया फेनोमेना है। पहले रिलीजियस प्रोसेशन कुछ एक दो फेस्टिवल के निकलते थे, पिछले कुछ सालों में बिहार में और दूसरी जगह पे इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल छोटे छोटे जिसमें रिलीजियस प्रोसेशन के नाम, ये और हर रिलीजियस प्रोसेशन का सेम पैटर्न। इंडिया को इमेजिन कराया गया कि आप कौन है, जहाँ पे मुसलमान को एक तरीके से इन्वेडर और एग्रेसर की तरह बना दिया गया। और इसी का रिजल्ट है कि जो आपने बोला कि जो मेजॉरिटी विक्टिम है इस कंट्री में
खुद को समझने लगा है कि अगर रिलीजियस प्रोसेशन हिंदू रिलीजन का प्रोसेशन हिंदुस्तान में नहीं निकलेगा तो कहाँ निकालेंगे, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, या इस तरीके की बात होगी। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान में भी मतलब जो विक्टिम की आपने बात करी कि मेजोरिटी कम्युनिटी हम 70% रह के भी एक प्रोसेशन भी नहीं निकाल सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सिख गुरु थे तेग बहादुर, उनके डेथ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के वक्त उन्होंने औरंगजेब का रेफरेंस दे दिया और औरंगजेब की बात की कि कैसे उन्होंने कट्टरपंथी या इस तरह के वर्ड्स के उन्होंने एक ऑपरेस करने की कोशिश करी, एंड तेग बहादुर फॉट फॉर इट एंड ही वाज मार्टिर्ड फॉर दिस। तो ये जो हिस्ट्री को जो अपने हिसाब से जैसे तैसे पेश करने की कोशिश टू सूट देयर नैरेटिव्स, एंड ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा है।